Good morning, dear students. Today I am going to explain important questions from chapter My Childhood. First question is, how did Abdul Kalam earn his first wages? How did he feel at that time? Explain. Means वो अपना जो फर्स्ट उनकी पे थी वो कैसे अर्न करते थे और मीन कैसा वो जब वो पैसे जो फी अपनी पे अर्न करते थे, मनी अर्न करते थे, कैसा उनको फील होता था, ये अपने एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब्दुल कलाम कजन शमसुद्दीन हेल्प्ड हिम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। उनका जो कजन था शमसुद्दीन, उसने उनकी हेल्प की थी सबसे पहले उनको जो फर्स्ट जो वेजेस है वो अर्न करने के लिए, फर्स्ट जो उनकी सैलरी है वो अर्न करने के लिए उनके कजन ने हेल्प की थी। कजन का क्या नेम था? शमसुद्दीन। कजन का नेम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन हेल्प्ड हिम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। It was the time of Second World War. It was the time of Second World War. Means Second World War का टाइम था। Initially his area was being isolated. पहले तो वहाँ पे कोई भी इतने वो इफेक्ट नहीं पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, स्टार्टिंग में कोई इफेक्ट नहीं था। Was Italy was completely unaffected by this war. ठीक है, इस वार का इस एरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। It was unaffected area. And what soon the Indian forces also joined the allied forces. After that क्या हुआ कि इंडियन जो फोर्सेज हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया बाकी जो फोर्सेज हैं बाकी कंट्रीज के। वर्ल्ड वार के पूरे वर्ल्ड में वार हुई थी। वर्ल्ड वार मीन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारी जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने मैक्सिमम कंट्रीज में इस वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। अपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो मीन्स पहले इंडिया में कोई इतना इफेक्ट नहीं था, इंडिया डिडंट पार्टिसिपेटेड इन दैट एरिया। बाद में थोड़ा टाइम बाद जो इंडियन फोर्सेज हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था मीन्स अदर फोर्सेज के साथ, ठीक है। अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर होगी उनके जो एरिया था अब्दुल कलाम का, वहाँ पे भी मीन्स रामेश्वरम में भी इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। After that, the first casualty of state emergency was suspension of the train halt at रामेश्वरम, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी, फर्स्ट क्या थी कि रामेश्वरम का जो स्टेशन है इस पे इस स्टेशन के ऊपर ट्रेन नहीं रुकेगी। फर्स्ट जो आई मीन उसका फर्स्ट इफेक्ट जो था कि ट्रेन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट मीन इस स्टेशन के ऊपर ट्रेन नहीं रुकेगी। इट अफेक्टेड शमसुद्दीन बिजनेस एडवर्सली। सबसे पहले जब उनके स्टेशन पे उनका काम क्या था, शमसुद्दीन क्या काम करते थे, न्यूज़पेपर, ट्रेन से न्यूज़पेपर उठा के वहाँ पे रेलवे स्टेशन से उनको पूरी सिटी में रामेश्वरम में सर्व करते थे और उनको बेचते थे और उनके उनसे पैसे कमाते थे। बट क्या हुआ कि जैसे ही मीन रामेश्वरम में स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी नहीं तो फिर न्यूज़पेपर कहाँ से आएंगे, है ना। तो अगर वो न्यूज़पेपर नहीं आएंगे तो फिर वो कैसे न्यूज़पेपर बेचेगा और कहाँ से वो पैसे कमाएगा, है ना। प्रॉब्लम उनको ये होगी कि सबसे पहले जो इफेक्ट था उनकी जो शमसुद्दीन का बिजनेस था उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा इसका। He used to collect newspaper had to be thrown from the moving train. तो क्या है कि चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर जो गिरा दिए जाते थे उनके स्टेशन के ऊपर, तो उनको क्या करना पड़ता था, वो पहले तो वो न्यूज़पेपर जो गिरे हुए न्यूज़पेपर होते थे उनको कलेक्ट करना पड़ता था। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर मीन्स उसको ही हैव टू सर्व इन द सिटी एंड देन सेल द न्यूज़पेपर एंड अर्न द मनी बाय दैट न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा कि उसके लिए काम उनका कहाँ से, तो उसने बंडल ऑफ न्यूज़पेपर ट्रेन से उठाना और उनको सर्व करना। जब नीचे गिरेंगे तो खिलर जाते हैं ना, बिखर जाते हैं, तो इसके लिए उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब्दुल कलाम वाज एंगेज्ड फॉर हिज जॉब बाय हिम। फिर अब्दुल कलाम को उसने अपनी जॉब में उनके अपने साथ लगा लिया कि आप मीन अब्दुल कलाम उनकी अपने कजन की, जो उसका कजन है शमसुद्दीन, उनकी हेल्प करने लग गए उनके काम में, ठीक है। Does he earned wages for the first time। सबसे पहले जो उनकी सैलरी थी यही सैलरी थी, सबसे पहले यही पैसे कमाने शुरू किए थे बाय सेलिंग द न्यूज़पेपर इन द सिटी रामेश्वरम, ठीक है। अब्दुल कलाम फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड व्हेन ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस। जब वो अपनी फर्स्ट वेजेस सबसे पहले वाली जो मनी जब वो कमाते थे तो सब बहुत ज्यादा उनको प्राइड फील होता था। मीन्स अपने पैसे खुद कमाते थे तो इसके लिए उनको बहुत ज्यादा अपने आप पे प्राइड होता था कि मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, अपने पैसे खुद कमा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
wants to decide to change the system. Such problems have been confronted. What system is this सेंटेंस रिफरिंग टू? के कहते हैं कि आप सबसे पहले आप डिसाइड करो कि अपने सिस्टम को चेंज करना है। कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम थी जो जहां पे आई थी, तो व्हाट सिस्टम सेंटेंस रिफरिंग टू, इस सेंटेंस में कौन सा सिस्टम था, किसको इंप्रूव करना था, व्हाट आर सच प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम कौन सा था, प्रॉब्लम क्या थी, सोशल जो बैरियर्स, ठीक है, सोशल मीन्स उनके सोशल बैरियर्स थे कि हिंदूज एंड जो मुस्लिम्स है उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको लोगों के साथ खाना नहीं खाने दिया जाता, साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, मीन उनके साथ सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, इसको मीन जो ये वाली प्रॉब्लम थी। एंड अब्दुल कलाम साइंस टीचर शिवासु वर्मा, शिवासु ब्राह्मणिया आयर वॉज रेबल बाय नेचर, ठीक है, वो अपने नेचर से बहुत रिबेल काइंड ऑफ पर्सन थे। ही वॉज डेडली अगेंस्ट दी प्रिवलेंट सोशल सिस्टम, वो टोटली पहले क्या थे, वो अगेंस्ट थे, जो सोशल सिस्टम था टोटली उनके अगेंस्ट थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स, उन्होंने बहुत अच्छा किया सोशल बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल इजीली, वो कहते थे कि अलग अलग जो मीन्स वेरिंग मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ जो बैकग्राउंड के पीपल हैं, जैसे हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, ईसाई हो गए, ठीक है, डिफरेंट जो लोग हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स, ठीक है, वो एक मिंगल हो जाए, वो मिक्स हो जाए, अलग अलग काइंड ऑफ जो पीपल हैं। एंड व्हेन ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हिज होम, जब उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पे बुलाया था, हिज वाइफ इन कीपिंग विद द कस्टम्स रिफ्यूज टू सर्व हिम फूड, उसकी वाइफ ने मना कर दिया था कि मैं मुस्लिम जो लड़का है उसको फूड नहीं सर्व करूंगी, मैं अपनी किचन में जो मेरी एक होली किचन है, इस किचन में एक मुस्लिम बॉय को मैं एंटर नहीं करने दूंगी, ना ही मैं इसको खाना सर्व करूँ, ठीक है। बट आयर नॉट ओनली सर्व्ड हिम फूड हिमसेल्फ बट ऑल्सो इन्वाइटेड हिम द नेक्स्ट वीक अगेन। जो आयर थे, जो उनके टीचर थे, साइंस टीचर थे, उन्होंने क्या किया कि उनको खाना खुद अपने हाथों से खिलाया और उनको नेक्स्ट वीक आने के लिए इनविटेशन भी दिया कि आप नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे डिनर पे दोबारा आओगे। नेक्स्ट वीक आयर्स वाइफ सर्व्ड कलाम फूड विद हर ऑन हैंड्स। नेक्स्ट वीक क्या होता है, जो आयर की वाइफ है, जो टीचर की वाइफ है, वो खुद उनको मीन अब्दुल कलाम को सर्व करती है खाना एंड अपने हाथों से सर्व करती है। ही टोल्ड अब्दुल कलाम दैट व्हेन वन डिसाइड टू गो अगेंस्ट द ओल्ड एज सोशल बैरियर्स, कि जो जब कोई आदमी मीन्स सोच लेता है, डिसाइड कर लेता है कि मैं जो सोशल एज जो वॉरियर्स हैं इनके अगेंस्ट जा रहा हूँ, वन हैज टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। सोसाइटी के साथ देखो कितने लोगों के साथ उनको डील करना पड़ता है, कितने रिजिड पीपल होते हैं, हिंदू जो हैं, ठीक है, वो रिजिड, मुस्लिम्स जो होते हैं वो भी रिजिड काइंड ऑफ, बहुत से जो अपने रिलीजन के लिए बहुत रिजिड पीपल होते हैं, उनके साथ वो बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट चलते हैं कि उनके बात को बहुत जल्दी से मानने वाले नहीं होते, तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। लोगों को जब सिस्टम के अगेंस्ट हम चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उनको समझा पाना, जो लोगों को जो कॉस्टिनेट काइंड ऑफ पीपल होते हैं। कहता कि ही टोल्ड अब्दुल कलाम दैट वन इफ व्हेन वन डिसाइड टू गो अगेंस्ट, जब उनके अगेंस्ट जा रहे हैं आप सोशल बैरियर्स के, तो वन हैज टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ही प्रूव्ड दैट इफ वन इज डिटरमिन्ड टू फेस द प्रॉब्लम, अगर हम डिटरमिन कर लेते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने प्रॉब्लम्स को फेस करना ही करना है, एंड चेंज द सिस्टम, मैंने सिस्टम को चेंज करने करना है, अगर हम फिल्म हो जाते हैं, अगर हम डिटरमिन्ड हो जाते हैं, तो हम क्या सिस्टम को चेंज भी करेंगे और हम सक्सीड भी हो जाते हैं, ठीक है। He also tried to teach him sometimes it is good to rebel, कहते कई बार ऐसा होता है कि रिबेल जो ज्यादा अच्छा होता है, समटाइम नॉट ऑलवेज, समटाइम जो रिबेल है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या थी, सोशल बैरियर्स थे, तो जैसे ही कास्ट सिस्टम था तो उनके लिए उनको बहुत सी, क्योंकि क्या होता है कि एक बार जब वो क्लास में बैठे होते हैं, अब्दुल कलाम एंड उसका जो फ्रेंड होता है क्लास में, तो मीन टीचर उसको बोलता है कि एक मुस्लिम जो लड़का जब एक हिंदू लड़के के साथ बैठा होता है, एक प्रीस्ट के बच्चे के साथ बैठा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो उसको मीन्स टॉलरेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अब्दुल कलाम को बोलते हैं कि आप लास्ट बेंच पे चले जाओ।
आफ्टर दैट जो लक्ष्मण है, उनके जो फादर हैं, उसके फ्रेंड के, तो वो टीचर को बहुत डांटते हैं, उनको बोलते हैं कि आप सॉरी करो और हमारे बच्चों के बीच में ऐसी वाली जो रिवेंज वाली फीलिंग है, जो सोशल बैरियर्स वाली फीलिंग है, वो मत फील करो। तो इसके लिए फिर जो टीचर होता है वो समझ भी जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि मेरी ये ड्यूटी है कि मैंने सोशल बैरियर्स को ब्रेक करना है। तो फिर वो अब्दुल कलाम को भी गाइड करते हैं कि हम क्या है कि अगर हम मिलके अगेंस्ट चलेंगे, जो सोसाइटी में जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, जो बैरियर्स है हमारे ऊपर नीचे वाली मीन अपर कास्ट, लो कास्ट, ठीक है, इनके लिए जो डिफरेंस बने हुए हैं, तो इनके लिए हमने मिलके जब स्ट्रगल करेंगे, कुछ टाइम होता है कि हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट अगर हम डिटर्मिन कर देते हैं, अगर हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, तो ये इतनी बड़ी नहीं होती, हम सिस्टम को भी चेंज कर देते हैं और हम सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अब्दुल कलाम ने भी ऐसा ही किया था, अपने टीचर की बात को माना था। नेक्स्ट, सुब्रमण्य अय्यर वॉज रिबेल बाय नेचर, डिस्कस कि वो कैसे वो रिबेल थे अपने नेचर बाय नेचर। ठीक है, अब डिस्कस करो। मिस्टर सुब्रमण्य, सुब्रमण्य कौन थे? साइंस टीचर थे उनके। ठीक है, मिस्टर सुब्रमण्य अय्यर डिड नॉट बिलीव इन सोशल बैरियर्स, वांटेड टू ब्रेक देम, वो बिलीव नहीं करते थे सोशल बैरियर्स की, जैसे हिंदू मुस्लिम में जो सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था, तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, वो उनको बिलीव नहीं करते थे इस टाइम, इस सोशल बैरियर जो बने हुए थे, इसीलिए उनको ब्रेक करना चाहते थे। व्हेन ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हिज हाउस, हिज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, कंजर्वेटिव वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड टू मुस्लिम बॉय, उसकी जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण जो वाइफ थी, उसने एक मुस्लिम बॉय था जो उनको सर्व करने के लिए मना कर दिया था। बट आयर सर्व्ड हिम विद हिज ऑन हैंड्स, जो आयर थे उन्होंने अपने हाथों से सर्व किया, एंड एट हिज मील्स विद सिटिंग बिसाइड हिम, एंड मुस्लिम जो लड़का था उसके साथ बैठ के ही खाना खाया। ही प्रूव्ड इट बाय सर्विंग अब्दुल फूड विद हिज ऑन हैंड्स, ठीक है, उसने ये प्रूव कर दिया कि मुस्लिम बॉय को अपने हाथों से फूड सर्व करके। ही इंस्पायर्ड हिज वाइफ आल्सो टू सर्व फूड व्हेन अब्दुल कलाम विजिटेड द सेकंड टाइम, उसने अपनी वाइफ को भी कंपेल कर लिया था, इंस्पायर कर दिया था कि जब सेकंड टाइम अब्दुल कलाम आएंगे तो वो खुद अपने हाथों से फूड उनको सर्व करेगी। व्हेन आयर्स वाइफ रिफ्यूज्ड टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम एजुकेटेड, ठीक है, जब उसने मना किया था ना, आयर की वाइफ ने अब्दुल कलाम को फूड करना, सर्व करना, तो उसको थोड़ी टाइम के लिए हेजिटेशन हुई थी, तो आयर ने उनको क्या बोला था, उनके टीचर ने क्या बोला था, वांट्स टू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव बी कॉन्फ्रंटेड, जब आप सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे ऐसे वाली प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, लोग आपके अगेंस्ट जाएंगी। ही वॉज अ रिबेल एंड परसिस्टेंस इन हिज एफर्ट्स, बहुत रिबेल था अपने एफर्ट्स में, एंड ही वाज नॉट ऑर्थोडॉक्स, वो एक ऑर्थोडॉक्स मीन कट्टर काइंड ऑफ, वो मीन रिजिड काइंड ऑफ ब्राह्मण नहीं था। ही प्रूव्ड दैट एन इंडिविजुअल कैन ब्रिंग चेंज इन द सिस्टम, उसने प्रूव कर दिया था कि एक ही पर्सन सिस्टम को चेंज कर सकता है। देखो, टीचर ने डिसाइड किया था कि सोसाइटी को चेंज करना, उसने एक मुस्लिम बॉय को अपने घर पे बुलाया जिसकी वाइफ ने खाना सर्व करने से मना कर दिया था, उसने खुद उसको खाना सर्व किया, उसको नेक्स्ट टाइम आने के लिए बुलाया, उसी की वाइफ ने उसी लड़के को खाना सर्व किया, अपने हाथों से सर्व किया, और बाद में क्या है कि उसने प्रूफ कर दिया कि एक पर्सन, सिंगल पर्सन भी सोसाइटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, नरेट द इंसिडेंट ऑफ अ न्यू टीचर बिहेवियर इन द क्लास, जब वो साइंस टीचर थे उनके, जो सुब्रमण्यन थे, जब वो क्लास में आते थे, उनका क्या फर्स्ट टाइम उनका क्या बिहेवियर था, वाज हिज एक्शन एप्रोप्रिएट, क्या उसने जो एक्शन लिया था क्या वो एप्रोप्रिएट था। तो व्हेन अब्दुल कलाम वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास, उनकी क्लास में एक न्यू टीचर आता है। ही हैड अ कंजर्वेटिव एंड नैरो आउटलुक, वो कंजर्वेटिव मींस एक ऑर्थोडॉक्स पर्सन था। ही सॉ अब्दुल कलाम सिटिंग इन द फ्रंट रो विद रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री जो एक प्रीस्ट के बच्चे थे, एक प्रीस्ट का बेटा था, हिंदू ब्राह्मण फैमिली में से था, एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली में था। जब अब्दुल कलाम को देखते हैं कि उनके साथ बैठे एक मुस्लिम बॉय एक हिंदू बॉय के साथ बैठा है, ही आइडेंटिफाइड अब्दुल कलाम एज अ मुस्लिम बॉय फ्रॉम द कैप वाज वेयरिंग, जो उसने मुस्लिम कैप पहनी हुई थी, उनसे पता चल गया कि अब्दुल कलाम जो मुस्लिम लड़का है। एंड टीचर कुड नॉट डाइजेस्ट अ मुस्लिम बॉय सिटिंग विद अ ब्राह्मण बॉय, टीचर को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि एक मुस्लिम लड़का जो एक ब्राह्मण लड़के के साथ बैठा हुआ है,
ही इमीडिएटली आस्क्ड अब्दुल कलाम टू गेट अप। वो जल्दी से उसको बोलते कि खड़े हो जाओ, अब्दुल कलाम को बोलते कि जल्दी से खड़े हो जाओ आप लोग एंड सिट इन द लास्ट रो में चले जाओ। द टीचर बिलीव्ड इन अ प्रिवलेंट सोशल रैंकिंग, ठीक है, टीचर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे कि जो सोशल जो बैरियर्स बने हुए थे, सोशल रैंकिंग जो उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसमें बहुत बिलीव करते थे, ठीक है। अब्दुल कलाम एंड रामानंद शास्त्री बोथ फेल्ट वेरी सैड, दोनों को बहुत गुस्सा, बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। रामानंदा वाज वीपिंग व्हेन कलाम आस्क्ड टू सिट ऑन द लास्ट बेंच, जब कलाम को बोला गया कि आप लास्ट बेंच पे बैठ जाओ, रामानंदा शास्त्री जो है वो रो रहे थे, ही वाज क्राइंग एट दैट टाइम, ठीक है। द न्यू टीचर्स एक्शन वाज नॉट एप्रोप्रिएट एट ऑल, उसका जो एक्शन था वो सही नहीं था। Because his behavior spread the poison of the social inequality to a communal intolerance in the minds of the innocent children, जो टीचर का बिहेवियर था, जो टीचर का एक्शन था, उसने जो बच्चे थे, जो इनोसेंट बच्चे थे, उनके माइंड में पॉइजन फिल कर दी थी, एक जहर फिल कर दी थी, उनकी नैरो माइंडनेस उनके माइंड में फिट कर दी थी, ठीक है। A secure childhood like Kalam's is very important फॉर दी चाइल्ड्स ग्रोथ। एक अब पता है ना आपको कि चाइल्ड जो उनका चाइल्डहुड स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि अब्दुल कलाम का जो चाइल्डहुड था बहुत ही सिक्योर चाइल्डहुड था, ठीक है। जैसे अब्दुल कलाम मीन उनके पास सारी फैसिलिटीज थी, खाने के लिए अच्छा मिलता था, पहनने के लिए अच्छा मिलता था, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, तो जो मेन जो उनका जो बचपन था वो सिक्योर चाइल्डहुड था उसका, ठीक है। जैसे लाइक अब्दुल कलाम जैसे जो सिक्योर चाइल्डहुड होता है, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप एग्री उसके साथ कि मीन हर बच्चे को ही एक सिक्योर चाइल्डहुड मिलना चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे फ्रॉम द स्टोरी। अ सिक्योर चाइल्डहुड लाइक कलाम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ, था जैसे अब्दुल कलाम का सिक्योर चाइल्डहुड, उसको मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छे से मिल रही थी, उनको फूड फैसिलिटीज बहुत अच्छे से मिल रही थी, उनकी केयर मीन जो उनको जो गुड हैबिट्स उनको डाली गई थी, ठीक है, उनकी फैमिली से उनकी केयर बहुत अच्छे से हो रही थी, ताकि जो चाइल्डहुड में केयर होनी चाहिए, तो ऐसे वाला जो चाइल्डहुड हर एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एवरी चाइल्ड वांट्स द सिक्योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस गो अ वेरी लॉन्ग वे, ठीक है। चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस होता है, जो हम चाइल्डहुड से बचपन से जो चीज सीख लेते हैं ना, बहुत टाइम के लिए हमारे साथ रहती है वो, ठीक है। इवन इन द यंग एज तक भी वो हमारे साथ ही रहती है, ठीक है, जो बचपन में हम चीज सीख लेते हैं, ठीक है। इफ वन इज ब्रॉट अप इन अ गुड एनवायरनमेंट, अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में पलते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, वन लर्न्स गुड वैल्यूज, तो हमारे पास जो वैल्यूज हम अच्छी वैल्यूज सीखते हैं, दीज वैल्यूज हेल्प इन अ लॉन्ग वे, ठीक है, ये बहुत टाइम तक हमारी हेल्प करती हैं, जो अच्छी वैल्यूज हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ही हैड गुड एनवायरनमेंट एट होम, उनके घर पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। ही वॉज अ सिक्योर्ड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, ठीक है। मटेरियली मीन जो उनको मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स चाहिए थी, मटेरियलिस्टिक लाइक अच्छे क्लोथ चाहिए थे, अच्छी एजुकेशन चाहिए थी, ठीक है, अच्छा उनकी फूड चाहिए था, एवरीथिंग। इमोशनली मीन्स उनकी पेरेंट्स की उनके साथ मीन्स एक अटैचमेंट चाहिए थी, उनकी अच्छी मीन्स वर्शिप करनी थी, उनकी उनको मीन्स ग्रो अप करना था, केयर करनी थी, वो सारे का सारा उनको अपनी फैमिली से मिल रहा था। चिल्ड्रन विद इनसिक्योर चाइल्डहुड डोंट ग्रो प्रॉपर्ली, ठीक है, बच्चे जिनका इनसिक्योर चाइल्डहुड होता है वो अच्छे से नहीं मीन्स बड़े हो सकते। दे नेवर इनकलकेट गुड वैल्यूज, जो बच्चों को बचपन ही इनसिक्योर है, वो बच्चे मीन्स गुड वैल्यूज भी अर्न नहीं कर पाएंगे। दे हैव इनसिक्योर लाइफ, उनकी लाइफ पूरी की पूरी लाइफ इनसिक्योर ही रहेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बचपन में हमारी केयर हो जाए, ठीक है। अगर हमारा चाइल्डहुड बहुत अच्छा है तो हमारी जो ग्रो अप एज है, हमारी यंग एज है, ओल्ड एज है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। अगर बचपन से केयर अच्छी हुई है, बचपन से बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है, मीन्स अच्छे हमारे मीन्स मॉरल वैल्यूज हमें सीखने को मिली हैं, तो इन मीन्स इन सेंस इन द ओल्ड एज, इन द यंग एज हमारे लिए बहुत अच्छा ही होता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, उसके स्कूल फ्रेंड्स कौन कौन से थे? बट आर व्हाट डिड दे बिकम लेटर, बाद में वो क्या बने? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, दीज वर दी फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम। लेटर Ramananda Shastri became a priest of Rameshwaram temple. Arvindan started transport business and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway, ठीक है। उनके तीन फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, ठीक है। जो रामानंद शास्त्री हैं वो प्रीस्ट बन जाते हैं रामेश्वरम टेम्पल में, अरविंदन जो है वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस बन जाते हैं, जो होली जो यात्रा जो होती है, ट्रेवलिंग होती है, वो इम्पोर्ट उसमें ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जो शिवा प्रकाशन है वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं,
एक रेलवे में, साउथर्न रेलवे में, ठीक है। बट करेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से कौन से करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने अर्न किए थे। अब्दुल कलाम के पेरेंट्स बस सिंपल बट फुल ऑफ विजडम, ठीक है, वो सिंपल थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सियाने थे। His father avoided all inessential comforts and luxuries, ठीक है, जो इनएसेंशियल्स थे, जैसे हमें आज चाहिए एसी चाहिए, कार चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है, ऐसे वाली जो हमें इनएसेंशियल जो थिंग्स हैं, वो अब्दुल कलाम के पेरेंट्स इन ऐसे वाली थिंग्स को अवॉइड करते थे। Abdul inherited honesty and self-discipline from the father and faith in goodness and deep kindness from his mother। अपने फादर से honesty and self-discipline सीखते हैं, and मदर से goodness, faith in goodness and deep kindness अपनी मदर से सीखते हैं, ठीक है। What did अब्दुल कलाम tell about his days during the World War, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग क्या बोला था अब्दुल कलाम ने। अब्दुल कलाम वाज ओनली 8 ईयर, वो 8 ईयर्स के थे 1839 में, 1939 में सॉरी। हिज ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज, उनका जो ब्रदर इन लॉ था, उनके जो जीजू थे, वो उनको स्टोरीज सुनाते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ही रेड दी स्टोरीज इन दी न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर से भी पढ़ते थे, ठीक है। व्हाट डिड न्यू टीचर डू इन द क्लासरूम, द न्यू टीचर ट्राइड टू आइसोलेट कलाम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ठीक है, उनके जो हिंदू जो फ्रेंड्स थे उनसे अलग कर दिया उन्होंने। ही कुडंट सी अ मुस्लिम बॉय सिटिंग विद अ ब्राह्मण बॉय, वो देख ही नहीं सकते थे टीचर एक मुस्लिम बॉय को ब्राह्मण बॉय के साथ बैठे। ही आस्क्ड अब्दुल टू सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस आंसर इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। And next is what do you think Dinamani is the name of, Dinamani किसका नेम था, give reason for your answer। कितना Dinamani is the name of the local newspaper। It is so because Kalam traced the stories from the world in the headline, जो उसमें लिखा हुआ था ना कि अब्दुल कलाम ट्रेस द स्टोरीज फ्रॉम हेडलाइन ऑफ दिनामणि, इट मीन्स ऑब्वियसली कि एक न्यूज़पेपर का नेम ही हो। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी।